अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। न जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिछले चंद रोज में क्या हुआ कि वो 15-20 दिन पुरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये कहती हमें नजर आ रही थी कि हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन को एक करारदाद लानी चाहिए और सवाल करना चाहिए कि आया 2 माह गुजरने के बाद हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या रही है। आज साबिक सदर ज़रदारी साहब ने बिल्कुल मुख्तलिफ बात की। यह अलग बात है कि जमहूरियत के पैराए में अगर देखा जाए तो एक मुस्बत पैगाम है जो कि अपोजिशन की जमात की तरफ से दिया गया है, लेकिन क्या बाकी अपोजिशन की जमातों को इसमें साथ मिलाया गया है या फिर नहीं। हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि ज़रदारी साहब ने एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, एक मुस्बत मैसेज दिया है कि अमूमी तौर पर जो कर्जे और जिस तरीके से मुख्तलिफ इमदादों की सूरत में बात की जा रही है कि पीटीआई की गवर्नमेंट इनको लेके आ रही है बैरून मुमालिक से, पीपल्स पार्टी की जो जमात है वो 5 साल हुकूमत को सपोर्ट कर सकती है। उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें। लेकिन क्या साबिक सदर ये बात जानते हैं कि जिस दिन वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं उस दिन एपीसी मुनक्किद की जानी थी, जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़े कोशिशों के साथ, जाफिशानी के साथ और पिछले कई रोज की मेहनत के बाद आज तरतीब दी थी। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग उस एपीसी में उतने एक्टिवली रोल प्ले करते हुए नजर नहीं आए हैं तो इस एपीसी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आया उस गुब्बारे में से जो हवा निकली है उसकी जिम्मेदार ये 2 बड़ी जमातें हैं या फिर मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर अपना रास्ता अलग कर दिया है। प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात होने जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब की अगर हम आज की तकरीर की बात करें तो उन्होंने बड़ा क्लियरली खान साहब से बात की है कि जिस हवाले से भी एनआरओ का जिक्र बार बार खान साहब अपनी तकरीर में करते रहे हैं, वो एनआरओ किसने मांगा, किस वक्त मांगा और उसके लिए क्या उनके पास कोई गवाह मौजूद है। अगर यह साबित कर दिया जाए तो वो जिंदगी भर सियासत में दोबारा हिस्सा नहीं लेंगे, अदरवाइज उनको खान साहब को पार्लियामेंट फ्लोर पर आकर उनसे माजरत करनी चाहिए। पीटीआई की तरफ से इस पर ऑफिशियली जवाब नहीं आया है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या पीटीआई इस पे मिनिस्टर लेवल पर सही कोई आंसर करती है या फिर नहीं करती है। इन तमाम इशूज पर हमने बात करनी है और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ऑफर है उस पर पीटीआई का स्टांस क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ तारुफ करवाना चाहूंगी। स्टूडियोज में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फारूक हबीब साहब मौजूद हैं। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज अब्दुल्ला साहब JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं, से बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं आयतुल्लाह दुरानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा पी साबिर शाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। दुरानी साहब, सर मैं आपसे शुरू करना चाह रही हूं। सर ये ज़रदारी साहब 15-20 दिन तक कुछ और कह रहे थे, पार्टी पॉलिसी वो भी यकीनन थी, आज भी जो कहा वो भी पार्टी पॉलिसी है। सर पहले वाली बात को दुरुस्त समझा जाए या आज वाली बात को दुरुस्त समझा जाए? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखें, पहली वाली पॉलिसी बिल्कुल स्टैंड पे है, पोजीशन पे है, लेकिन हमने एक ऑफर, एक एक्स्ट्रा ऑफर हमने उसको मिठाई के साथ उठा करके तहरीक इंसाफ को उठा के आज आसिफ ज़रदारी साहब ने दे दिया। तो हमने इनको ये एपेटाइज़र दे दिया। अगर वो अपने को दुरुस्त समझे तो इस खुराक से अगर उनका थोड़ा सा काम हो तो बेहतर है, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो फिर इसके बाद हैवी डोज हमारे पास अवेलेबल होगा। ये तो कुल करके बता दूं सर। लेकिन फिर ये भी तो यू टर्न हो गए ना सर, फिर पीटीआई पे गलत इल्जाम है कि वो यू टर्न लेती है स्टेटमेंट्स में। नहीं, यू टर्न्स नहीं लिया ना हमने। अपने स्ट्रेटजी को जिस अंदाज में रखा, मुल्क की हालात, अंदरून खाना और बैरून खाना वाक़यात, और हमने जो उसको पैगाम देना था उसको पता है कि हम क्या चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारा कोई मसला नहीं। हमारे सामने इस वक्त मुल्क है और प्राइम मिनिस्टर का चीन का दौरा है, बाहर का दौरा है। हम कोई ऐसी अफरा तफरी उसके सामने नहीं लाना चाहते। हम चाहते हैं कि एक बेहतर माहौल के अंदर पाकिस्तान दुनिया के सामने। नहीं, फिर दुरानी साहब सर जो करारदाद की बात की थी, माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, करारदाद की बात पर क्यों की गई थी सर कुछ रोज पहले? हाँ, करारदाद की बात ऐसा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक बुलाई जाएगी जो कि तमाम सियासी पार्टियों पर मुश्तमिल होगी, और फिर वो उसको पार्लियामान के तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ करके मौलाना फजल रहमान साहब अपना फैसला करेंगे और हम सब मिल करके मौलाना फजल रहमान साहब के कदावरी के साथ उनका पीछा करेंगे, उनका साथ देंगे। और वो जिस महफिल में जहाँ भी कहेगा, MMA की पहले MMA की भी एक मीटिंग हो, इजलास होगा, MMA की तरफ से मौलाना फजल रहमान लेके आ जाएंगे। तो ये फौरन नहीं है कि उसी घंटे में उस करारदाद को लेके जाएंगे। MMA अपना इजलास करेगा, फिर पार्लिमानी पार्टियों का इजलास होगा, फिर सियासी पार्टियों का होगा, फिर पार्लियामेंट के अंदर जा करके
पार्लियामान के साथ साथ ही बैठ करके फैसला करेंगे कि हमने अब किन किन एजेंडों पे उस एजेंडे को जिसमें से प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 होगा वो पार्लियामान की पार्टी अपने आप सब पेश करेंगे और फिर हुकूमत को। ये जिद बराए जिद की सियासत नहीं है, अना बराए अना की पॉलिटिक्स नहीं है। ये पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में अपने तजुर्बे से, अपने साबका तजुर्बों से आसिफ जरदारी साहब नहीं सर, वैसे बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। कुछ रोज पहले जो माहौल था उससे बहुत मुख्तलिफ है, ऐसा क्यों है? अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। फारूक हबीब साहब, शफकत साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा इसका खैर मकदम करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी ने ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन सर, यही पीपल्स पार्टी आपको क्या लगता है, क्या एक दफ़ा पहले करारदाद की बात, फिर बार बार ये कहना कि नैब और पीटीआई का गठजोड़ है, वो सारे स्टेटमेंट भी पिछले 2 माह के ही हैं, पीटीआई ने इस स्टेटमेंट को सीरियस लिया या नहीं लिया? सर देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है, और एक दिन जो है वो उन्हें कुछ कहते हैं, दूसरे दिन जो है वो कुछ कहते हैं। इनका जो मुतालबा था, देखें सुन लें, कन्फ्यूजन का शिकार मैं आपको बता देता हूँ ना अपने आर्गूमेंट से। मामला ये है कि ये मामला लेकर आए कि धांधली हुई और इसके ऊपर कमीशन बनाए, हमने कमीशन बना दिया। फिर आ गई बात, जॉइंट रिक्विजिशन आ गई कि इजलास बुलाएं और शहबाज शरीफ साहब को बुलाएं, हमने बुला लिया, 2 मरतबा उनका मौक़िफ़ भी सुना तहम्मुल से। अब तो रूटीन का इजलास चल रहा है ना, उसमें भी जो है हमने ग्रेस शो की, शहबाज शरीफ साहब आते हैं फ्लोर पे बात करते हैं अपनी। उसके अलावा अपोजिशन के पास कोई ऐसा इशू बचा ही नहीं कि जिसके ऊपर वो बात कर सकें। और जब मौलाना साहब के पास आसिफ अली जरदारी साहब चल के गए तो उस वक्त शायद वो ये भूल गए थे कि उनको अपनी ही स्टेटमेंट भूल गए जिसमें कहा मियाँ साहब के ऊपर बुरा वक्त आता है तो पाँव पकड़ते हैं, आसान वक्त आता है तो गर्दन पकड़ लेते हैं, फिर हुकूमत के खिलाफ करारदादे लेकर आएंगे। मामला यहाँ से शुरू हुआ। देखें यहाँ पर, देखें मैं बताता हूँ हुआ यहाँ पे क्या कि मौलाना साहब को जो है वो इस्तेमाल किया गया। पहले उनको साथ जो ज्यादती की वो ज्यादती है, वो कहना चाहिए कि उनको सदर का उम्मीदवार बनाकर फिर उसके बाद उन पर मुतहद होकर उनको वोट नहीं डालेंगे। अब फिर मौलाना साहब के कंधे के ऊपर बंदूक रख के एपीसी की जो है वो गोली चलाने की कोशिश की, निशाना लगाने की कोशिश की, जिसको जो है वो मियाँ साहब ने इनकार कर दिया। निजी अखबार के अंदर एक खबर लगी हुई है जिसमें हवाला है, उस मीटिंग का हवाला दिया गया कि मियाँ साहब ने कहा कि एपीसी उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब मैं जेल में था। अब जो है वो जरदारी साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आया, आज मुश्किल वक्त आया, एपीसी याद आ गई। तो मैं ही समझता हूँ कि ये मुतहद नहीं हो सकते, इनके अपने इशूज हैं, इनके अपने बयानात हैं, और ये मुतहदा अपोजिशन वाला मामला मुझे आगे बढ़ता नजर नहीं आता। जहाँ तक रही जरदारी साहब की आज की असम्बली के अंदर तकरीर के हवाले से बात, तो यकीनन मैं ही समझता हूँ चाहे वो तालीम का मसला है, मईशत का मसला है, साफ पानी का मसला है, ये अवाम की इशूज़ हैं। इन इशूज़ के ऊपर अगर ये कोई मुस्बत राय लेकर आते हैं, कोई तजावीज़ लेकर आते हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप जो है कहें कि जो एहतसाब का अमल है उसके ऊपर किसी सतह के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए। यहाँ जो शहबाज शरीफ साहब ने आज फिर वही रोना धोना रखा, इशूज़ के ऊपर उन्होंने बात नहीं की, इनको सिर्फ अपनी ज़ात नज़र आती है। कल जिस तरह जो है वो नवाज शरीफ साहब को नाहल किया गया है, वो पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, तमाम अरकान जो है वो छोड़ के अजलास को बाहर चला जाते हैं उस अजलास को अटेंड करने के लिए, जिनको असम्बली में जो आ नहीं सकते वो आके जो है अजलासों को अटेंड करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अपोजिशन है उनके अंदर कोई संजीदगी नहीं है, लेकिन फिर भी एट ए हॉल देखें, दोस्ती का हाथ हम कहते हैं पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करें, अवाम के इश्यूज के ऊपर बात करें, लेकिन उसके बदले में एनआरओ की जो बार होती है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनआरओ देखें पीपल्स पार्टी, देखें जो पीपल्स पार्टी है, जो पीपल्स पार्टी का मामला है, जो जरदारी साहब ने आज बातें की उनको हमने वेलकम किया, अपनी मुस्बत तजावीज़ को ले आए। हुकूमत भी संजीदगी के ऊपर उसके ऊपर गौर करेगी, क्योंकि हमारे तो ये मैंडेट में शामिल है कि अवाम को हमने रिलीफ देना है और जो अवामी इशूज़ हैं उनको हमने हल करना है, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर पिछले 70 रोज से दिन रात काम कर रहे हैं संजीदगी के साथ। ठीक है, लेकिन अवामी इशूज से हट के सर अपोजिशन को भी तो इन इशूज में साथ लेकर चलना होता है ना। वो एतमाद अपोजिशन को आप किस हद तक सपोर्टिव मोड में रखते हैं, वो भी तो पीटीआई देखें। आप हमारी कारकर्दगी सामने है, हम अपोजिशन को साथ लेके चले हैं। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि अक्सरियत की तादाद के अंदर जो है वो अपोजिशन के मुतालबात को हमने आज तक बुलडोज नहीं किया। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि इनके जो जायज़ मुतालबात थे वो मुतालबात माने गए, चाहे वो असेंबली के अंदर बिजनेस का मामला हो। जब ये खड़े होते हैं, माइक लेना चाहते हैं, बात भी करते हैं, इनको मौका भी मिलता है, ये हमारा क्रेडिट है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक।
साहब, सर मैं एपीसी पे थोड़ा सा आगे चलकर आऊंगी, उस पर कबल इस वक्त बात नहीं करते। जरदारी साहब ने सर जो कुछ कहा, आपके ख्याल में क्या वो जॉइंट ऑपोजिशन का मैसेज है या वो उन्होंने सिर्फ अपनी जाती या पार्टी की राय अपनी आज कन्वे की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल में वो अपनी पार्टी की बात करता है, वो जॉइंट अपोजिशन की बात नहीं करते हैं। अगर जॉइंट अपोजिशन की बात करते हैं तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ की भी वर्जन यही होता, मौक़िफ़ यही होता जो मौक़िफ़ अशरफ अली ज़रदारी साहब के लिए। लिहाजा बदकिस्मती मैं समझता हूँ कि होना ये चाहिए कि जब तमाम पार्टियाँ एक चीज़ पर मुत्तफ़िक़ है कि 25 जुलाई के इंतख़ाबात साफ़ और शफ़ाफ़ नहीं थे, और फिर उसके बाद 70 दिन की जो हुकूमत गुज़री है उनकी कारकर्दगी, बहुत सी इश्यूज़ हैं। कम से कम अपोजिशन की पार्टियों को इशू टू इश्यूज़ फ़र्ज़ करें 10 इश्यूज़ है, 10 में से 5 पर तो इत्तेफाक हो सकता है, 5 पर इत्तेफाक नहीं हो सकता है। फ़र्ज़ करिए 5 में मेरी प्रायोरिटी नहीं है या पीपल्स पार्टी की नहीं है, उनकी तरजीहात में या PMLN की। 5 तो ऐसी चीज़ें ज़रूर है जिस पे अपोजिशन मुत्तहिद हो सकता है, उनका मौक़िफ़ एक ही हो सकता है। बदकिस्मती से वज़ारत उज़्मा के इंतख़ाबात में हमने महसूस किया और पैदा इक़्तिदार पार्टी को पहुँची। सदारती इलेक्शन में भी यही कुछ हुआ और पीपल्स पार्टी ने उसमें अच्छा रोल किरदार अदा नहीं किया। माज़रत के साथ साथ जब से इंतख़ाबात हुए उस वक्त से लेके अब तक हमें अपोजिशन इकट्ठी नज़र नहीं आती है। यही तो इल्मिया है, यही तो इल्मिया है। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो हम आपके चैनल या किसी और चैनल पर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी की अपना मौक़िफ़ और अपना नुक्ता नज़र, अपना ज़ाविया है। नाराज़गियां हैं आपके ख्याल में जिसकी वजह से PMLN और पीपल्स पार्टी साथ नहीं है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि पानामा से पहले और पानामा के बाद ईंट से ईंट बजाना, उससे पहले जो मुलाकात होनी थी मियाँ साहब और ज़रदारी साहब के दरमियान, वो ना होना वो भी एक बहुत बड़ा वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है। वरना वही अशरफ अली ज़रदारी साहब थे, मियाँ साहब के घर गए रायवेंट या मॉडल टाउन, लेकिन क्या हुआ उसके बाद ये सिलसिला शुरू है। अभी तक वो एक दूरी भी दरमियान में है, लिहाजा उस माजी को भी सामने रखे। अभी जो इलेक्शन के बाद वज़ारत उज़्मा की इलेक्शन और फिर प्रेसिडेंट ये सदारती इलेक्शन, इन तमाम चीज़ों को सामने रख के बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो इन दो पार्टियों को करीब आने नहीं देता। लेकिन अगर वाकई हम मिच्योर सियासत करते हैं, हम संजीदगी की सियासत करते हैं, हम बसीरत की सियासत करते हैं, हम मुस्तकबिल की सियासत करते हैं, कौम की सियासत करते हैं या मुल्क की सियासत करते हैं, वाकई जमहूरियत तो फिर अपोजिशन को यकजा होना चाहिए, अपोजिशन को यकजा और मुल्क के मसाइल के ऊपर, खास तौर पर उन इश्यूज के ऊपर जिसमें मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। पीस हाफिज शाह साहब, अगर आप लाइन पर हैं सर क्या वजह है कि जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया नून लीग की तरफ से, उसके ऊपर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट या स्टेटमेंट नहीं आ सका? और सर आपके ख्याल में अगर ये जो लाइन आज पीपल्स पार्टी ने अपनी शो की है, जो अपना कार्ड शो किया है, सर क्या नून लीग अब समझेगी कि ऑपोजिशन का हिस्सा है पीपल्स पार्टी या नहीं समझेगी? सर किस तरह उनके स्टेटमेंट को ले रहे हैं? देखा जी, यहाँ तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का ताल्लुक है, ये खुशकिस्मती है या बदकिस्मती की दोनों जमातें जो हैं वो अपोजिशन में हैं, और इस बात की यकीनन ज़रूरत है कि अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो और इश्यूज के ऊपर आगे जाया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जिस तरह हाफिज साहब ने बताया कि पिछले कई ऐसे मौके कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी की तरफ से जहाँ अपोजिशन के लिए जो कोशिशें हो रही थी, सदारती इलेक्शन था, इसके बाद जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन था, इस दौरान जो है वो संजीदगी जो थी वो एक मुतहिदा अपोजिशन के लिए वहाँ पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने नहीं आए और अलग अपना तैयार किया, और इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी या अपोजिशन जो साथ में तो ये काफी इख्तिलाफ जो हैं उनके सामने नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन शाह साहब पीपल्स पार्टी की सर शिकायत रही है कि सही मौकों पे नून लीग ने साथ नहीं दिया सर पीपल्स पार्टी का, तो फिर वो क्यों उन मौकों के ऊपर साथ दें फिर नून लीग का? मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ, है ना जी,
हम कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने साथ नहीं किया, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून सर वो कहते हैं शुरुआत नून लीग ने की। सर हमदुल्ला साहब ने जिस खाने का आपको याद दिलाया, इस वक्त आपको याद होगा कितने साल पुरानी वो बात है, और उसके बाद मसाइल शुरू हुए थे। सर जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि एक मौका तो नहीं है ना, जब उस वक्त जबकि MRD थी हमारी रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट थी, और लंदन के अंदर APDM की मीटिंग हो रही थी, तो एंड इसी वक्त एक तरफ अपोजिशन इकट्ठी हो रही थी, जब इमरान खान साहब भी थे, दूसरी तरफ मुशर्रफ साहब के साथ डीलिंग हो रही थी। ये काफी एक हिस्ट्री है, काफी लंबी हिस्ट्री है, उनकी तरफ से भी शिकायत होंगी, हमारी तरफ से भी कुछ रियलिटी तो है ना जी, कि एक टेम्पो बना दिया जाता है अपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए, और उसके अंदर से फिर एक माहौल बना के और फिर बेनिफिट लेने की कोशिश, और तमाम तरह जितनी जद्दोजहद होती है उसको सबकाज कर दिया जाए। ये एक साबका हमारी हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। अब मौजूदा मैं बात से दिफा करता हूँ कि मुतहदा अपोजिशन होनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ और वो ये है कि इस वक्त यकीनन मुतहदा अपोजिशन की जरूरत है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि जो काम इस वक्त PTI कर रही है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि वो अपोजिशन के लिए काम बहुत आसान चल रही है। ये 2 महीनों के अंदर शायद सर हुकूमत को छोड़ देना, आप सिर्फ अपोजिशन की बात करें, आप हुकूमत को छोड़ दें, उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर लेंगे। जी जी, ये नजरिया जरूरत होता है सियासत के अंदर अपोजिशन का इकट्ठा होना। कोई ऐसी थ्रेट गवर्नमेंट जो है वो खुद इस तरह उनकी कारकर्दगी है, उसके अंदर हम समझते हैं कि अपोजिशन की जरूरत होते हुए भी मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट का अपना किरदार है, वो किरदार ऐसा है कि ज्यादा हमें परेशानी की जरूरत नहीं है, और शायद अगर ये मुतहदा अपोजिशन ना भी है तो फिर भी हुकूमत खुद आसानी पैदा कर रही है अपोजिशन के लिए, दीगर जमातों के लिए। आज ये देखिए आपके मुल्क में क्या हालात है। अच्छा साबिर शाह साहब, मुझे सर एक वक्फा लेने दें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है, लेकिन सर अगर हुकूमत खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है तो फिर इसे APC को मुनक्किद होना चाहिए था। जो मौलाना साहब की पूरी एफर्ट थी पिछले 1 हफ्ते की, उस एफर्ट के नताइज मिलने चाहिए थे। अगर हुकूमत ने खुद ही इतना पुश कर दिया था अपोजिशन को। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि APC को तो मौखर कर दिया गया, लेकिन जो TORs की बात मुस्लिम लीग नून ने की है, क्या वो सही वजह है APC के बाद में मुनक्किद किए जाने की, या फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खबरें आती रही कि 6 माह का वक्त अभी हुकूमत को और देना चाहिए और उसके बाद किसी किस्म की कैंपेन या प्रोटेस्ट शुरू करनी चाहिए, उसमें कुछ सदाकत है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, जहां बात कर रहे थे APC के मुनक्किद ना होने का। क्या असल जिम्मेदार हम PP और नून लीग के दरमियान जो रिफ्ट्स हैं उसको करार दें, या फिर ये समझें कि जो कोशिश की गई थी उसमें किसी एक ने बैकफुट पर जाकर उसे नाकाम किया? फरूख साहब, आपसे मैं इसलिए आगाज करती हूँ सर कि हुकूमत ने पहले ही कहा था कि इस APC से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्या आपको लगता है कि अपोजिशन इसलिए अच्छा इकट्ठा होकर यूनानिमस मैसेज नहीं कन्वे कर पा रही है क्योंकि PTI की परफॉर्मेंस से वो ओवरशैडो हो रही है, या आपको सर लगता है कि वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, इस तराब का शिकार है, मुझे तो ये नज़र आता है। और APC कॉल करें, किसी अवामी इशू के ऊपर कॉल करें, बात समझ में आती है, लेकिन अगर किसी को जो है वो शिकस्त का खौफ है, किसी को अपनी हार का गम है, किसी को अपने एहतसाब का गम है, अपने अपने जो है वो जो रोना है वो लेकर APC करने की कोशिश की गई, लेकिन APC नहीं हो सकी। उस गवारे से जो हवा निकल गई, क्योंकि उसके ऊपर इनका इत्तेफाक नहीं है। और इत्तेफाक जो है कि APC का क्रेडिट जो है वो कहीं मौलाना साहब को ना चला जाए, कहीं आसिफ अली जरदारी साहब को ना चला जाए, ये भी एक मामलात हैं। इस वजह से जो है अपोजिशन, मैंने आपको पहले भी कहा कि अपोजिशन मुझे मुतहद नज़र नहीं आती। अपना सोचने का ज़ाविया अलग अलग है, नज़रियात अलग अलग हैं, लेकिन किसी मौके के ऊपर जो ज़ाती मुफाद है वो इनको इकट्ठा कर देता है। और मैं ये समझता हूँ अगर ये इकट्ठी होती भी है तो PTI को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं समझता हूँ कि जमहूरी हुकूमत है, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं,
और हम अपनी तरजीहात के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। अवाम को इनकी APC से कुछ लेना देना नहीं है, इनकी APC से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे एक है कि जिस जज्बात का इजहार जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया कि पहले क्यों नहीं ये APC कॉल की गई, तो आज वो सवाल खड़ा उन्होंने कर दिया। और उनको ये भी शायद बैक ऑफ ग्राउंड पे ये भी गुस्सा है या इस चीज़ का जो है उन्हें गम है कि एतजाज़ हसन साहब को डयाला जेल भेज देते, वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाती तो जो है उनको वोट भी पड़ जाते उस मामले। लेकिन ये बात उनकी जस्टिफाइड है। मैं दुरानी साहब सर आपसे थोड़ा सा मुखातिब होना चाहूंगी कि ये जो APC का ना होना है, पीपल्स पार्टी ने पहले ये कहा गया कि जरदारी साहब ने भी खुद उनको पुश किया मौलाना साहब को कि ऐसा एक होना चाहिए कि जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठें। उसके बाद फिर ये कहा गया कि वफूद शिरकत करेंगे। क्या नून लीग के बैकआउट करने के बाद या नवाज शरीफ साहब के ना शामिल होने के बाद ये फैसला बदला था? अगर सर मेन लीडरशिप पीपल्स पार्टी की चली जाती है APC में, तो क्या मुत्तहिदा अपोजिशन का मैसेज नहीं जाता सर हुकूमत को? अभी तक देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई फैसला सुनाया नहीं कि वो किस दिन किसको किन किन पार्टीज के किन शहबाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने डिसीजन छोड़ा, उन्होंने कहा वो फैसला करेंगे। अभी तक तो तमाम सियासी पार्टियों ने अपने इंटरनल पॉलिटिक्स भी तो करनी है ना, उन्होंने वहाँ अपने सेंट्रल कमेटीज के साथ भी APC की तरफ आना है। तो पहले राउंड में तो मौलाना फजल रहमान साहब तमाम सियासी पार्टियों से बैठ करके ये एजेंडा लेकर के जा रहे हैं कि किन किन नुकात पर हम जा सकते हैं या कौन कौन से नुकात जो है ना सियासी पार्टियां अपनी तरफ से लेकर आ लेकिन ये पहले तय होना बेहतर नहीं था? नहीं हो नहीं सकता जी, बिल्कुल। पहले तमाम बाहर की जो सियासी जमातें हैं उनको भी लेके चलना है। अभी ये तो नहीं कि जो पार्लियामान के अंदर की सियासी जमातों के पॉलिटिक्स है। इस मुल्क में 100 के करीब जो छोटे बड़े तमाम सियासी जमातें हैं, हमने सबको लेकर APC से मुराद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी ना, तो ऑल पार्टीज में से हमने सबको लेके जाना है। और ये ज़िद की पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि मुफाहमत की बुनियाद पर तरक्की के लिए नई शाहराह को, नए रास्ते को, जमहूरियत को, पार्लियामान को मजबूत करने के लिए हम इस प्रोग्राम को लेके चलेंगे। अब डिपेंड करता है कि मौलाना फजल रहमान साहब कब इसको कहाँ और किस वक्त के लिए वो फैसला करेंगे। सर ये वैसे उन्होंने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि ये मैं शहबाज शरीफ साहब पे छोड़ता हूँ कि वो ये तय करेंगे कि इसका एजेंडा क्या होना चाहिए। अब देखो ना, अब आसिफ जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान को कहा, मौलाना फजल रहमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा, शहबाज शरीफ साहब तमाम बाकी बकिया जो सियासी जमातें हैं जो पार्लियामान के अंदर है, जो इस हुकूमत में भी होंगे, हमने तो सबको लेके चलना है। देखो MKM को भी लेके चलना है, पाकिस्तान के जो लिबरल जमातें उनको भी जाना है, मजहब MMA है मुकम्मल तौर पर। यानी अगर कंसेंसस में कोई डिसाइड होता है तो पीपल्स पार्टी फिर उसको एक्सेप्ट करेगी ना सर? हम 100% हम तो हर चीज को लेके चल रहे हैं। हमने कौन सा हुकूमत को गिराने वाली बात? सर बिलावल साहब और जरदारी साहब क्यों नहीं जा रहे थे APC में? अभी शुरू कब हुआ कि सर जब हो रही थी तभी बता दिया गया था कि वो फूट जाएंगे। ये तो मीडिया ने कहा। क्या मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज मेरा इजलास है? इजलास का कोई टाइम, कोई डेट, कोई जगह, कोई आपके पास कोई रिकॉर्ड आया हुआ है? नहीं है। यानी आप कहते हैं कि ये फैसला नहीं हुआ था? एक सोशल मीडिया का किसी ने कोई ऐसा शोशा जो रूटीन सर्विस में मेरे भाई ने छोड़ दिया हो तो रियासत अभी कोई मौलाना की तरफ से कोई हमारे पास कोई ऐसा इंदिया नहीं आया पॉलिटिकल वर्कर के से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि तमाम पार्टीज को साथ में अच्छा, अब जिन्होंने इनिशिएट किया था सर उनकी पार्टी को तो यकीनन आज थोड़ा सा मसाइल हुए ना कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि तय किया, लेकिन बाकी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया उस तरह। शर्मिंदगी का सब्जेक्ट तो तब होता कि जब आप अनाउंस करते कि फलाना घंटे में फलाने जगह पे इस प्रोग्राम को कर रहा हूं। बड़े दिनों से 31 साल। अच्छा, मुझे अब्दुल्ला साहब से इस पे बैठे अब्दुल्ला साहब सर आखिर क्यों नहीं कर सके? मौलाना साहब ने इतना एफर्ट किया, भाग दौड़ की, कन्विंस नहीं हो सके नवाज शरीफ साहब। वाकई सर उनकी वैसे नाराजगी जस्टिफाइड है आपके ख्याल में कि जी जब मैं जेल जाता हूं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए बाकी अपोजिशन क्यों नहीं आती? देखिए, ये एक तो मैं ये बात कर लूँ कि ये मौलाना साहब की इंफरादी ख्वाहिश नहीं थी APC। अगर मौलाना साहब का इंफरादी ख्वाहिश होता तो असफ अली जरदारी से मिलने के बजाय वो पहले ऐलान करते। जब असफ जरदारी साहब वहाँ मौलाना साहब के पास आए तो उसके बाद APC की बात बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, फिर मौलाना साहब को मियां नवाज शरीफ साहब के साथ फ़ोन पर बात करना, फिर वहाँ बैठ के बात करना, ये तो इससे इनिशिएटिव के बाद हुआ। सर पीपल्स पार्टी की कंसेंट से हुआ। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। तो जब वहाँ बैठ गए तो बात यहाँ तक आई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब से बात करता हूँ। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का बयान आया कि असफ अली जरदारी साहब और बिलावल ये शिरकत करेंगे APC में, ये भी आपको याद होगा। बिल्कुल। फिर PMLN की तरफ से ये बयान स्टेटमेंट जारी हुआ। मीडिया की बात मैं करता हूँ, क्या सही है क्या गलत है वो तो किसी ने तरजीह भी नहीं किया उसका।
फिर यह बयान जारी हुआ कि आला क़ियादत PMLN की वो शिरकत नहीं करेंगे। PMLN का वफद पीर साबर शाह साहब तशरीफ़ फरमा बैठे, कल गुज़श्ता रात भी हम PTV पर बैठे थे। राजा ज़फ़रुल्लाह साहब की क़ियादत में एक मौसर वफद PMLN की क़ियादत करेगी, EPC में शरीक उसके बाद PPP बैकआउट कर गई सर। उसके बाद ये जो रात गुजर गई कल की और आज का दिन, अब वो हालात नहीं है जो कल थे। बिल्कुल जो कल थे वो परसों थे, वो कल नहीं थे। तो इसलिए अब बदकिस्मती, मैंने पहले आपको कहा कि अब परेशानी क्या है, मसला क्या है, मजबूरी क्या है कि ये APC क्यों ना हो सका। तो आज मौलाना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो यही कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब तय करे कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उसका APC करनी है। सर क्या इंटरेस्टेड है वैसे नून लीग APC मुस्तकबिल में भी होने में? APC पर उनका कोई इतराज़ नहीं है, किसी पार्टी का भी इतराज़ नहीं है। हाँ, सिर्फ ये फिक्स करना है कि एजेंडा क्या। हम कहते हैं कि बजाय इसके कि चंद पार्टियां या 2-3 पार्टियां बैठ के APC का नाम दे, बेहतर ये है कि तमाम पार्टियां उसमें शरीक हो, वो मौसर रहेगा। अगर उसमें थोड़ी सी वक्त लग जाए तो भी कोई कबाहत नहीं है, लेकिन ये होनी है ये APC। एक दिन ऐसा आएगा कि ये चीज़ें होंगी, क्योंकि ये पार्टियां एक दूसरे के बगैर सियासत नहीं कर सकती इस मुल्क में, क्योंकि ऐसे बहुत बड़े अहम इश्यूज़ आते हैं मुल्क के हवाले से, आपकी मुल्की सियासत के हवाले से, जोग्राफिया के हवाले से, सलामती के हवाले से, खारिजा और माशी पॉलिसी के हवाले से, कि आपको बैठना पड़ेगा। और जो आप नहीं बैठे इस 70 दिन में, आप भुगते, आपको नुकसान हुआ। हर पार्टी अपने इंफरादी तौर पर अपने गिरबान में देखी कि मुझे नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, लिहाजा आपको नुकसान होगा, फायदा इसका सर हुकूमती पार्टी को होगा यकीनन, और हुकूमती इत्तेहादियों को होगा। अच्छा फरूख साहब, ये जो 6 माह की बात की जा रही है, अगर इसको हम एक तरफ भी रखें, 100 दिन में से 70 दिन गुजर चुके हैं, 31 दिन या 25 दिन बाकी हैं। सर खान साहब ने कल भी पंजाब असम्बली के जो लोग थे, जो अरकान थी टीम, उनको कहा जी आपके पास बहुत कम टाइम है परफॉर्म करने के लिए। यहाँ के जो वज़रा हैं उनको भी यही कहा है। सर क्या सेटिस्फाइड हैं खान साहब, और अगर किसी से सेटिस्फाइड नहीं होते तो क्या हम तब्दीली देखेंगे कि मिनिस्टर्स को तब्दील किया जाए, उनको हटाया जाए, उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया है? क्या हम ऐसा होता हुआ देखेंगे? देखिए बात यह है कि बात है डिलीवरी की, और जाहिर बात है कि ये माजी की हुकूमतों की तरह तो नहीं है कि जहाँ पर आप वफादारियों को देखें और वफादारियों को देखें आप सवाल पूछे ही ना। और अब माजी में तो ये होता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कभी कभी पाकिस्तान का दौरा करते थे और वो जो है वो सालों साल जो है बाहर मुल्की दौरों के अंदर ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे। कहना ये होता था इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, लेकिन पता ये चलता था कि खाली जेबों के मुल्क के अंदर वापस आए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद भी मुतहरक रोल प्ले कर रहे हैं, उसी के साथ साथ वो अपनी टीम को भी उसी अंदाज से मोबिलाइज कर रहे हैं कि डिलीवर करना है अपने अपने मुतलका शुबों के अंदर, और ताकि अवाम को जो है वो रिलीफ मिले और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ सके। यही वजह है कि पंजाब में भी हमारी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद वहाँ पर जाते हैं कारकर्दगी को मॉनिटर करने के लिए, और उसी जगह के ऊपर जो है वो वुज़रा की कारकर्दगी का जायजा भी ले रहे हैं। मैं ये समझता हूँ बेशुमार चीज़ें हैं। आज पाकिस्तान जो है वो राइट डायरेक्शन की तरफ जो है वो चल पड़ा है, और चीफ जस्टिस साहब का भी बयान आया कि पाकिस्तान जो है वो मुझे टेक ऑफ होता नजर आ रहा है। चाहे लेकिन ये स्टेटमेंट मिला कि सिंध से बदतर हालत केपीके में है, बहुत से इश्यूज देखें इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, चाहे वो पाकिस्तान का पानी का मसला हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, एनवायरनमेंट का इशू है, नीड क्लीन एंड ग्रीन मूवमेंट चल चुकी है, ऑस्टेरिटी मूवमेंट चल रही है, जो मुल्क से लूटी हुई दौलत बाहर पड़ी है उसको वापस लाने के ऊपर काम हो रहा है, इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए 44 अरब का पैकेज दिया गया है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को किस तरह आगे बढ़ाना है, नए माहिरे होने जा रहे हैं, डॉलर नीचे आया, देखें गुजारिश सुन ले, डॉलर 2 रुपए नीचे आ गया, आपका 100 इंडेक्स जो है 5000 पॉइंट ऊपर चला गया, ये इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हुआ। अभी तो 70 रोज हैं, अभी तो पिछली देखें बात ये है कि जो पिछली हुकूमत के आफ्टर शॉक्स हैं, जो लूली लंगड़ी मैशियत जो है ICU के अंदर छोड़ के गए हैं, वो झटके तो लगेंगे, ये लोग भी समझते हैं, लेकिन इसको बाहर निकालना, इसको सेहतमंद मैशियत को मजबूत करना, तगड़ा करना, ये हमने जो मैयज लिए हैं, जो लेने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि पाकिस्तान अपने पाँव के ऊपर खड़ा होगा, और ये कशकोल से हमें हमेशा के लिए निजात मिलेगी। 4 बड़े स्टेप्स हैं जो PTI की गवर्नमेंट ने अब तक अचीव किए हैं, सर वो क्या है? देखें मैं ये समझता हूँ जो स्टेप्स हमने अचीव कर लिए हैं, जिनकी तरफ हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो है ट्रांसपेरेंसी, और वो है कि जो वुज़रा हैं वो भी काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी काम कर रहे हैं, और असेंबली को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें बात यह है
कि आज कौम यकसू है, लोग डैम बनाने के लिए यकसू हैं, लोग जो है सफाई, देखें इनिशिएटिव चीफ जस्टिस का है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको ऑन कर लिया, ये एक जॉइंट वेंचर बन गया। यहाँ पर चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, जेयूआई, पीपल्स पार्टी की इस इशू पे बात ही नहीं है। अच्छा, ये पाकिस्तान डैम है, देखेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान डैम है और 50 लाख घरों का, देखें गुजारिश सुन लें, 50 लाख घरों का आगाज हो गया। पहली बार है कि किसी हुकूमत ने लोगों को शेल्टर देने की बात भी की, उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया, फॉर्म्स अवेलेबल भी हैं, फॉर्म्स मिलना भी शुरू हो चुके हैं। वो जो 50 लाख घरों का एस्टिमेट है उसमें पर मिनट 2 मिनट के हिसाब से घर बनना है सर, वो देखें गुजारिश सुन लें, देखें गुजारिश सुन लें, मामला ये है कि यहाँ पर कोई रेस नहीं लग रही कि आपने फलाने फीते को जाके काट के आना है। असल चीज है कि आवाम को शेल्टर मिले और साइमल्टेनियसली पूरे मुल्क में शुरू हो रहा है। अभी 9 शहरों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं और ये मुल्क की इकोनॉमी, डायरेक्शन क्लियर है, जो फर्स्ट 100 डे का मामला। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पीर साबिर शाह साहब सर ये फरमाएगा कि ये जो एपीसी का सारा मामला था सर, अगर मुझे इस पे कंक्लूड कर सके कि नून लीग शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जिम्मेदारी डाली है सर मौलाना साहब ने या जेयूआई फेकी ओवरऑल पूरी जमात ने, सर क्या शहबाज शरीफ साहब जो कि खुद इस वक्त जेल से लाए जाते हैं ये सुनने के लिए या पार्लियामेंट में पेश होने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, सर शहबाज शरीफ साहब सर कैसे डिसाइड करेंगे सर? गुजारिश ये है कि एक जमात के फैसले होते हैं और कलेक्टिव फैसले जो होते हैं वो ज्यादा पायदार भी होते हैं, उसमें मशावरत भी होती है और यही वजह है कि एपीसी को बहुत सीरियस लिया गया और तभी एक पावरफुल, देखें चेयरमैन गफरुल हक साहब पार्टी के चेयरमैन हैं और दीगर साथी भी, उसमें एक मजबूत इस एपीसी को एक मजबूत बुनियाद फराहम करने के लिए मुस्लिम लीग जो है उसने इनकार नहीं किया और मुस्लिम लीग की भी यही ख्वाहिश है कि अपोजिशन जो है वो मुतहिद हो और लेकिन गुजारिश ये है कि अपोजिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की जो कारकर्दगी है, अब आप मैं हैरान हूं कि जो है वो बादशाह डैम का क्रेडिट जो है वो पीटीआई ले रही है कि हमने इनिशिएटिव ले लिया। भाई इनिशिएटिव आपके डैम के लिए तो वहां सर उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ चीफ जस्टिस के उस एक्शन को उसमें पार्टिसिपेशन अपनी शो की है, कंसेंट शो की है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जी, ये डिस्प्यूट थे वो हल किए और उसके लिए माहौल बना दिया कि अभी उसका टेंडर करना है। ये जो काम मुस्लिम लीग ने 50% किया है उसको आगे लेके चले, क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? मुझे एक मुख्तसर वक्फा लेने दें शाह साहब, सर मुझे एक मुख्तसर वक्फा लेने दें, के बाद हम बात करने जा रहे हैं कि एनआरओ के हवाले से शहबाज शरीफ साहब आज पार्लियामेंट में भी आए और उन्होंने बड़े दलेराना तरीके से एक मैसेज दिया है पीटीआई को कि जी आप बार बार एनआरओ का इल्जाम लगाते हैं, आप अगर एनआरओ के हवाले से पीटीआई से किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बात की गई है तो कम से कम उसका सबूत फराहम किया जाए, वरना फिर खान साहब जो हमेशा से बड़े स्टेटमेंट्स देते हैं उसके बाद उन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से फंस भी जाते हैं, तो उन स्टेटमेंट्स पे आके कम से कम वो माजरत जरूर करें क्योंकि ये इल्जामात तमाम के तमाम झूठे हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज जो पार्लियामेंट में खिताब किया है उसमें उन्होंने बड़ा एनआरओ के हवाले से क्लियर मैसेज दिया है पीटीआई को कि अगर आपसे बात की है मुस्लिम लीग नून के किसी भी नुमाइंदे ने तो आप सबूत पेश करें। फरूख साहब सर आपसे आगाज करती हूँ। सर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी कि मैं लानत बेचता हूँ एनआरओ के ऊपर, अगर तो किसी ने बात की है तो आप मुझे नाम बताएं, मैं जिंदगी भर पॉलिटिक्स में दोबारा वापस नहीं आऊंगा। देखिए शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर के ओहदे पे मौजूद हैं, उसका अपना एक एहतराम है, लेकिन मामला ये है कि वो कहते थे कि 3 महीने में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी वरना मेरा नाम बदल दीजिएगा, सड़कों पे घसीटेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर उनके भाई ने जब उनको ये कहा ना, जब मियां साहब ने गुजारिश तो सुन लेना, जब मियां साहब ने ये बात कह दी ना कि मेरे भाई जोश खताबत में बहुत कुछ कह जाते हैं, उस वक्त का मैं समझ गया हूँ कि वो हमेशा जोश खताबत में होते हैं। मामला ये है जो एनआरओ का इशू है, ये एनआरओ का मामला है कि ये तो पहले एनआरओ लेके गए थे मुशर्रफ से, 10 साल का माहिदा था ना जी, फिर कहते थे नहीं माहिदा, फिर 5 साल का, फिर पता चला 10 साल का, जब शहजादा आया तो पता चल गया, फिर वापस आए मुल्क में, उस वक्त भी एनआरओ लेकर आए थे। कहते तो ये बहुत कुछ है, लेकिन अमली तौर के ऊपर क्या हो रहा होता है कि ये क्या चाहते हैं,
एनआरओ का मतलब ये है कि आप एक मुकमुका कर लें, आप एक फ्रेंडली ऑपोजिशन, हम आपके साथ बन जाते हैं, आप हमारे साथ हमारे इश्यूज को, केसेस को जो है वो परसू ना करें, चाहे वो FIA है, हुकूमत के जो ताबे इदारे हैं वो अपने काम ना करें। नैब जरूर एक ऑटोनोमस इदारा है, लेकिन देखें मामला ये है कि ये इतनी आसान बात नहीं है कि बस किसी नहीं, नाम लेने का इशू नहीं है कि किसी ने कहा है तो उसका नाम ले लें। मामला ये है, नाम भी सामने आ जाएंगे, हकायक भी सामने आ जाएंगे, लेकिन ये इनको भी पता है। देखें ये बात नहीं है। इसी असम्बली के हॉल में खड़े होकर कहा गया था ना, हजूर ये है वो जराए की आज तक मनी ट्रेल नहीं आई। तो यहाँ पर बहुत सारे मुतालबात जो हैं वो किए भी जाते हैं, फिर उसको छुपाया भी जाता है, लेकिन समझने की बात यह है कि ना कोई डील होगी ना कोई ढील होगी, गवर्नमेंट नहीं करेगी। देखें मैं ये समझता हूं गवर्नमेंट बड़ी वाज़ेह है, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस दी बोर्ड है। और शहबाज शरीफ साहब ये जो बात कह रहे हैं कि एनआरओ जिसने मांगा है उसका नाम सामने आ जाएगा, तो एनआरओ मांगा भी जा रहा है और उसमें आपने राना मशहूद का बयान भी जो है बड़ा रेलिवेंट बयान था, और उसके बाद जो है जवाब भी आ गया। पीटीआई के भी बहुत से लोगों के नाम हैं। मैं तो वेलकम करता हूं, पकड़े सबको। सर वो मिनिस्टर लगे हुए, आप मैं कहता हूं अगर पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ लें। अच्छा हमदुल्ला साहब, सर वैसे JY फेक क्योंकि नून लीग की इत्तेहादी भी रही है, सर शहबाज शरीफ साहब बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं, पीटीआई क्योंकि बाज़ औक़ात इल्ज़ामात लगा देती है या कोई बात करती है लेकिन वो सबूत फराहम नहीं कर पाती। क्या सर आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है उस पर पीटीआई को रिस्पॉन्ड करना चाहिए एज अ गवर्नमेंट पार्टी? देखिए, एक बदकिस्मती पीटीआई की है, अगरचे वो उसको कमाल समझता है, वो ये है कि जो कुछ वो कहते हैं वो करते नहीं, जो कुछ करते हैं उस पर शर्माते नहीं। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई को जो जिम्मेदारी दी गई थी हुकूमत से पहले राइटर ने या फिल्म डायरेक्टर ने, वो थी नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने की। जब ये हुकूमत में आए, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हुकूमत चलाने का कोई स्क्रिप्ट दे दें उनको कि हुकूमत किस तरह करना है, किस तरह चलानी है, अपोजिशन को किस तरह हैंडल करना है। आज भी हम जो भी बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, मौजूदा जो इक़्तिदार पार्टी है वो बिल्कुल वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक जो कंटेनर पे इस्तेमाल करते थे। लिहाजा हम उस खोल से निकले, हुकूमती मोड में आप कहते हैं कि नहीं आए। हाँ, वो बचपना का जो किरदार है, अनानियत, ज़िद, उनसे निकले। एक बड़े जो संजीदा इंसान होता है उसका किरदार अदा करे, लेकिन वो कर नहीं सकता। लास्ट मेरे पास फ्यू मिनट्स हैं। दुरानी साहब, सर ये जो शहबाज शरीफ साहब का इनिशिएटिव है, ठीक है, क्रेडिट और क्रिटिसिज्म अपनी जगह जो कि ऑपोजिशन पीटीआई पे करती है, ठीक है, इनको 100 दिन दें, इनके जो भी वादे हैं अवाम के लिए डिसीजन ये छोड़ते हैं सर कि वो क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो बार बार और नून लीग के बारे में एनआरओ की बात पीटीआई कर रही है, सर क्या अवाम के सामने नहीं लाना चाहिए कि कौन एनआरओ मांग रहा है? देखिए, मोतबर इस वक्त पाकिस्तान का शख्सियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत का नुमाइंदा है। जब उसने पूरे कौम के सामने आके ख़ुद खिताब करके कहा कि मुझसे मैं एनआरओ उनको नहीं दूंगा, हमने तो नहीं रिक्वेस्ट किया था, किसी ने तो किया ही नहीं है। अगर जिसने भी किया है तो वो कॉल, वो ज़बान, जिस तरह मीडिया में आकर के जिस वक्त को उन्होंने चुना और सबको कहा कि एनआरओ, तो उस लफ्ज़ को लेकर के वो आएगा। वरना तो सोमोटो नोटिस होना चाहिए था कि वज़ीर आज़म को तो बुला करके पूछें कि कौन है कि जो इस कानून साजी के ज़माने में एनआरओ मांग रहा है आपसे। ठीक है, अगर आप वाकई, हाफिज़ साहब बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे थे कि अब वो सॉफ्टवेयर वालों से कह रहा है कि सॉफ्टवेयर चेंज करो। अभी साहब से बात करेंगे कि अल्लाह के लिए अपोजिशन का सॉफ्टवेयर निकालो, क्योंकि आपका वज़ीर आज़म तो वैसे थे, हुकूमत के सामने एक मैच्योर अपोजिशन अगर है तो हुकूमत भी मैच्योरली बिहेव करे, ये अपोजिशन डिमांड कर रही है। 100% वज़ीर आज़म में पाकिस्तान के ऐसे से आ जाए। अब उसको अल्लाह के लिए उसका सॉफ्टवेयर चेंज करो। लाउड स्पीकर का सॉफ्टवेयर आपने डाला है, वो जब भी आता है तो वक्त खत्म हो चुका है। बहुत स्पीकर का सॉफ्टवेयर बहुत शुक्रिया। हुकूमत के पास अपोजिशन एक सामने मैच्योर फॉर्म में मौजूद है और अपोजिशन खुद ये चाहती है कि ये हुकूमत परफॉर्म करे, डिलीवर करे। आने वाले दिनों में जो पीटीआई की तरफ से वादे हैं यकीनन अवाम के सामने होंगे कि कितने वफा हुए, कितने नहीं हो सके। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।